आप भारत में रह के भारत का खा रहे हो, भारत में ही काम कर रहे हो और भारत की ही बुराई कर रहे आजकल साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है, हिंदी की फिल्में थोड़ा कम चल रही है। क्या रीज़न लगता है आप दोनों को? हो। बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, वो कल्चर को अहमियत नहीं दे रहे। रिप्रेजेंट नहीं। हाँ, लेकिन साउथ में जाते हैं, ऐसा नहीं नेपोटिज्म वहाँ नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन वो कल्चर को, अपने संस्कार को, संस्कृति को छोड़ नहीं रहे। वो उसको अच्छे से फिल्माते हैं। मेरे वहाँ की गुजरात की लड़कियां भी इसकी उम्र की लड़की तो शादी करके बैठ के भजन करती है। मेरे सुशांत के साथ जो हुआ था हादसा, वो हादसा नहीं है, वो कुछ और ही था। अगर आज सुशांत जिंदा होती तो क्या लगता है आज कहाँ पे होते थे? देखिए, जो उस इंसान ने सीरियल से निकलकर मूवी में और इवन लोगों के सामने खड़ा है, जो दिग्गज कलाकार, बहुत। उन सबको बीट कर रहा था वो। जी जी। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है और दूसरा नहीं करता है, तो जलन तो पैदा होगी। ये मनीषा रानी, बहुत लोग ऐसे लोग, हाँ, कि बहुत अच्छे से उसको पेश करते आए हैं। धोनी जी कह जी हमको तो नहीं आता है। अच्छा, उन्होंने डांस नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, गौतम गंभीर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत किया था। क्योंकि अब तो गुजरात की स्टोरी भी कॉपी कर दी। ये शैतान। कोई बोलता है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, बाद में पुट के ऐड करता है। कुछ लड़कियों को कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ता है, कभी आपको इस तरह का फेस करना पड़ा? थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, बट भले गुजरात से हो, नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे वहीं से हुआ था। पॉन मूवी नहीं देखनी चाहिए। आजकल पोटे टीम क्या दिखाया जा रहा है, ये सब है। तो इसमें हमारे आने वाले जो, हमारा भविष्य जो है आने वाले, उन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशवंत टॉक्स। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, ये एड्स की दुनिया के सुपरस्टार हैं। 400 से ज़्यादा ऐड कर चुके हैं। इनके ऐड के बारे में बता दूं, मारुति सुजुकी, होंडा, गॉडफादर, टूअर, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, हॉर्लिक्स, न जाने कितने ऐड किए हुए हैं। फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में भी काफ़ी अभिनय किया है। इनकी पहली फिल्म थी बैंड बाजा बारात, और कई सारी वेब सीरीज, पंजाबी सीरियल, पंजाबी फिल्में, नागपुरी गाने, हिंदी गाने, बहुत सारे काम इन्होंने किया है और आप इन्हें बखूबी जानते हैं। आइए मैं इनसे मिलवाता हूँ। मिस्टर देव गौर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, ये गुजरात से हैं। ये बेहद ही टैलेंटेड हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं। गुजरात से होते हुए बॉलीवुड का सफ़र करते हुए झॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। आइए आज इनसे मिलते हैं। सोनी सिद्धि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आजकल साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है, हिंदी की फिल्में थोड़ा कम चल रही है। क्या रीज़न लगता है आप दोनों को? देखो, मेरे नज़रिए से तो ये है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, वो कल्चर को अहमियत नहीं दे रहे। रिप्रेजेंट नहीं। हाँ, लेकिन साउथ में जाते हैं, ऐसा नहीं नेपोटिज्म वहाँ नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन वो कल्चर को, अपने संस्कार को, संस्कृति को छोड़ नहीं रहे। वो उसको अच्छे से फिल्माते हैं। उनकी स्टोरी देखिए, उनका किरदार, उनके एक्टिंग, यानी हाँ एवरीथिंग सब बढ़िया है। लेकिन अगर आप इधर आते हैं बॉलीवुड, यहाँ सब कुछ शॉर्टकट के चक्कर में डाउन हो रहा है। आप ये देख रहे हो, जो पहले ये चीज़ें जिसमें बैन किया जाता था कि पॉन मूवी नहीं देखनी चाहिए, आजकल पोटे टीम क्या दिखाया जा रहा है, ये सब है। तो इसमें हमारे आने वाले जो बोलते हैं युवक जो है, हमारा भविष्य जो है आने वाले, उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आज के टाइम में पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, ठीक है, उसका आपको रिजल्ट मिल भी रहा है। और दूसरी बात, हम भारतीय लोग, और हम अपने धर्म को नहीं अपनाएंगे, ठीक है, तो कौन अपनाएंगे। जी बिल्कुल। भारत से सारी जो संस्कृति, जिसकी एक मिसाल दी जाती थी कि भारत में जो संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, लोग उसके लिए कितने सीरियस है, कितने यानी धूमधाम से त्यौहार बनाए जाते हैं, पर्व, हर चीज़ दिखाई जाती है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। किसकी वजह से बताइए? बॉलीवुड। क्योंकि वो उस चीज़ को ख़त्म करता जा रहा है। आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो बॉलीवुड में हमेशा मजाक बनाया गया धर्म को लेकर, धर्मों को लेकर। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने मूवी में भी देखा होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप कोई भी मूवी आप तीजे को देख लीजिए, हाँ, वाइट बोर्ड को देख, कि वो मजाक बना गया, फैशन। बाद में उन्होंने सॉरी मांगा भी है, और इसका कोई मतलब लेकिन देखिए, जिन्हें कमाना था उस कमा लिया, जिन्हें काम करना था कर लिया। बाद में सॉरी करने से क्या होगा? कोई बोलता है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, बाद में पुट के ऐड करता है।
देख रहे हो, कोई कहता है कि मैं थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्या हो गया। पर आपने नाम नहीं दिया कि सारे लोग समझ गए। नहीं, देखो इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल। कोई कहता है कि ये पत्थर की पूजा हो रही है, ठीक है, लेकिन पत्थर की आपका अपने अपमान करके वहाँ रख के वहाँ लोगों को दिखाया जा रहा है फिल्मों में कि वहाँ पैसे चढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप दूसरी साइड जाएंगे वहाँ पे आपको एंट्री भी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? तो ये तो अपमान हो गया ना। आप भारत में रह के भारत का खा रहे हो, भारत में ही काम कर रहे हो और भारत की ही बुराई कर रहे हो। ये खासियत उन लोगों में जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। मेरे नज़र पे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सर आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत हुई है कॉलेज से। मैं हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ जो दिल्ली में है। जी। और वैसे आप जानते भी होंगे शाहरुख खान वहीं से मिला हुआ है, आयुष्मान, रणविजय, बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकले हुए। जी। उनमें से एक हम भी निकल गए। तो उस कॉलेज का मैं मिस्टर डीटी चुना गया था, डायरेक्ट टाइम्स ऑफ का विनर था मैं। तो मेरे घर पर जब ये न्यूज़पेपर पहुंचा तो घर वालों चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी किस्मत कहीं और लेकर जा रही थी क्योंकि मेरा मन था क्रिकेटर बनने का। क्रिकेटर की जगह डर हटा, एक्टर बन गया। तो मेरी शुरुआत वहाँ से है, कॉलेज से, कि कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं नहीं करना चाह रहा था, दोस्तों ने फोर्स किया, सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत ही नाकारा हूँ। आपने बैंड बाजा बारात में काम, हाँ जी। रणवीर सिंह का फर्स्ट जी। प्रोजेक्ट था वो। हाँ, सर उस समय रणवीर सिंह का ऑरा कैसा था? क्या आपको लगा था कि रणवीर सिंह इतना बड़ा स्टार बन जाएगा? जब मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ गया था तो मुझे पता चला कि एक शॉट मेरा उनके साथ लगा हुआ है। हाँ। तो उसमें उनको कुछ बोलना था, डायलॉग रिटेक हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें देख के मुझे लगा नहीं कि वो हीरो बन सकते, उनका वो स्टार्टअप बन सकता है रियली में। लेकिन अब मैं उनको देखता तो लगता है कि इतनी कम उम्र में, बहुत कम टाइम में सुपरस्टार के लेवल में पहुंच गए। सही है, हैट्स ऑफ। अलाउद्दीन खिलजी में जब मैंने उनको देखा है, कोई और एक्टर या कोई नया स्टार किड से कोई भी नहीं कर सकता इसको किरदार। लेकिन बैंड बाजा बारात में जब मैंने उनको देखा, वो सांवले से थे, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं है, नेचर बहुत ही शांत था, लेकिन अब बिल्कुल जोली नेचर है, मन मौजी है, बिल्कुल ओपन माइंड रहते हैं, बहुत अच्छा लगता। मैडम लड़कियों की इस लाइन में थोड़ा मुश्किल होता है, जो इंडस्ट्री से नहीं है, स्टेब्लिश नहीं है, जो बाहर के लोग होते हैं, थोड़ा उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, या कुछ लड़कियों को कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ता है। कभी आपको इस तरह का फेस करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, बट भले गुजरात से हो, नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे वहीं से हुआ था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि मेरे सामने स्टार किड, उसी के साथ में काम करना, मतलब मेरा हो जाता था सब कुछ कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ जाओ, पर मैं भाग जाती थी बिकॉज ऑफ कि मुझे लगता था कि या फिर कोई प्रोड्यूसर का मतलब लाइक नज़र अलग है, या मुझे ऐसी लाइक्स आती थी कि ये रिलीज़ ही नहीं होगा प्रियर, तो मैं भाग जाती थी। और जहाँ मैंने वाइस से आई कि मूवी रिलीज़ नहीं होगा, तो आज तक वो नहीं हुई। और एक मेहुल प्रोजेक्ट करके है, आप जानते होंगे, वो वंस अपॉन टाइम इज मुंबई, उसमें वो सेकंड लीड का काम कर रहे थे इमरान हाशमी के साथ। हाँ, उसी के साथ मैं कास्ट हुई थी एज ए हीरोइन, और मैं वहाँ से भी भागती हूँ। तो आज तक मेरा लक जो है वो हिंदी से स्टार्ट हुआ है, गुजरात से नहीं हुआ। जो स्टार किड होते हैं, बहुत सारे वो कंट्रोवर्सी होते रहता है कि स्टार किड होने के बेनिफिट क्या है एक्चुअली? देखिए, स्टार किड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे नज़र से देखेंगे, जी, उनको स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पीछे बैकग्राउंड जो है बहुत पावरफुल होता है, तो वो बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। जो कि हम जैसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन देते हैं, डोर बाय डोर जाके ऑडिशन देते हैं, उसके बावजूद भी, सिलेक्शन के बावजूद हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार किड्स है, पीछे से हाथ किसी का है, तो उनको तो बहुत बेनिफिट्स होता है। फिर दूसरा, उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो हम जैसे को नहीं मिलता है। बस। मैडम आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री में या साउथ में फेवरेट एक्टर कौन है? कोई नहीं, क्यों? बस ऐसे ही, कोई नहीं, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? वो भी कोई नहीं। ये क्या बात हुई? आप किसी को तो आदर्श मानते होंगे। नहीं, किसी को नहीं मानती। आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे पसंद थी पहले दीपिका, बिकॉज ऑफ हर डिम्पल, पर आफ्टर सुशांत जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो सबके फेस अलग से निकले, वो सब आने के बाद अब कोई फेवरेट नहीं है। और रही बात एक कल्चर, तो बॉलीवुड तब कल्चर तो मतलब एक होता है कि जो लाज और शर्म है, वो तो बॉलीवुड भूल ही चुका है। वो लेटेस्ट मूवी एनिमल में भी दिखाया गया है, राइट?
हाँ, जो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं शिव शक्ति को ज़्यादा मानती हूँ और उसमें जो स्टार्टिंग में जो दिखाया गया है कि महादेव जी, आपने देखा होगा अगर मूवी, हाँ, तो महादेव जी के सामने उन दोनों की शादी होती, तो शादी के बाद जो सामने इन फ्रंट ऑफ महादेव जी, तो बाहर ही वो लोग लिप किस करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही बोला है सिद्धि सोनी ने, क्योंकि मैंने भी मूवी देखी है। जिन्होंने देखा हुआ, खास तौर से मैं उनको बोल रहा हूँ जो हिंदू हैं, उनको बहुत बुरा लगा होगा। एग्जैक्ट आप एक मूवी कर रहे हो, आप उसमें काम कर रहे हो, तो आप अपने धर्म को क्यों भूल रहे हो? आप शिवलिंग के सामने, मंदिर के सामने आप वो भी आप स्मूच कर रहे हैं, गलत बात है। अरे आपको फेमस होना है तो आप इनका सहारा लेके क्यों कर रहे हो? अपनी संस्कृति को खराब कर रहे हो। आप जानते हो मैं किनका नाम ले रहा हूँ, मैं नाम वो समझ गया होगा, जो भी देख रहा है वो समझ गया होगा। देखिए, मुझे बॉलीवुड से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई काम दे रहा है, कोई नहीं देता किसी को काम। यहाँ सब नेपोटिज्म है, कौन कैसे काम करता है, लॉबी है एक, ठीक है। आपने अभी देखा होगा हाल ही में सुशांत के साथ जो हुआ था हादसा, वो हादसा नहीं है, वो कुछ और ही था, क्योंकि सबको सबके सामने नजर आ रही थी, लेकिन उस केस को दबा दिया गया। अगर आज सुशांत जिंदा होती तो क्या लगता है आज कहाँ पे होते थे? देखिए, जो उस इंसान ने सीरियल से निकलकर मूवी में और इवन लोगों के सामने खड़ा है, जो दिग्गज कलाकार, वो उन सबको बीट कर रहा था वो। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है और दूसरा नीचे करता है, तो जलन तो पैदा होगी। तो बस वही है। अब आप समझ जाइए, मैं शॉर्टकट में बता दिया कि वो कहाँ होता। वो शॉर्टकट यानी कि सीरियल से सीधा बॉलीवुड मूवीज कर रहा है, वो बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ कर रहा है, और अचानक से ही वो मूवीज रिजेक्ट कर दी जाती है, उसको बता दिया जाता है, फिर वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो फिर बाकी कहानियां हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हादसा हुआ, इसके बाद कुछ अफवाहें हैं, जैसे ये मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सीरियल वाले फिल्मों में नहीं जाना चाहते। सबको पता है क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है ना, बहुत समझदार हो चुकी है। पहले थी कि वो जैसा मूवी में दिखा रहे लोग उनकी कहने में भटक रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता सब जानती है, दुनिया है सब जानती है, ठीक है। लेकिन अब आप उसको गलत तरह से प्रेजेंट कर रहे हो तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। जिसने बनाया है उसे लेकिन उतारना भी आता है। तो इसलिए सुशांत के साथ जो हुआ है सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन इसमें इन्वॉल्व थे कौन नहीं, क्योंकि ये इसको दबाया जा रहा है ज़बरदस्ती। क्यों दबाया जा रहा है, किस लिए? अब आप देख लो, पहले बहुत इशू हो रहा था इसके ऊपर, बवाल हो गया था, आज कोई बात ही नहीं हो रही। पर्सनल होर्डिंग्स लगते थे शान के, और आप देख सकते हो सुशांत के बाद कितने सारे लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस सभी सुसाइड कर रहे हैं। लोगों में डर बैठ गया हाँ, कि क्योंकि उसी के बाद से नेपोटिज्म ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। लोगों के मन में डर बैठ गया है। सीरियल वाले चाहते नहीं कि बॉलीवुड में, क्यों? उनको पता है कि अगर बॉलीवुड में जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनके भी बाप बैठे हुए। यूपी में जो फिल्म सिटी बना रहा है, इससे यूपी बिहार झारखंड वालों को बेनिफिट मिलेगा, क्या लगता है? बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है कि अहमियत ज़्यादा उनकी कैटेगरी यानी कि मराठी लोगों को दी जाएंगी, अच्छा, ठीक है। और जो अदर बाहर से जो लोग आते हैं बेचारे स्ट्रगल करते हैं, उनको हर चीज़ में उनका पैसा, उनका समय, हर चीज़ उनका बेकार है, क्योंकि उसको यूज़ किया जा रहा है। वो क्या सपने लेके आते हैं और उनके सपनों के साथ खेला जाता है। वहाँ अगर आप एक छोटा सा कोटेज में लेंगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक कोटेज में 10-10 लोग एक साथ रहते हैं। क्यों? लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ बेचारे खेत बेच कर रहे हैं, कोई अपने माँ बाप से लड़कर आया है, तो कोई अपनी खुशियों को दबाकर जॉब छोड़ के, अच्छे से जॉब कर रहे थे लोग, वो छोड़ छोड़ के वहाँ पे आए। लेकिन वहाँ पे उनका क्या बनता खाता आज, क्योंकि आपको दूर से देखेंगे ऑडिशन में एक से लेके कम से कम हजारों में एक से लड़के जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनके ऑडिशन लेने के बाद क्या खत्म, क्योंकि वो ऑडिशन लेने का बहाना क्या है, वो डेटा बनाया जा रहा है, वो डेटा बेचा जाता है फिर आके। ये गेम है, ऑडिशन से कुछ होता नहीं। कुछ नहीं होता ऑडिशन, कुछ भी नहीं होता। अगर ऑडिशन से होते तो वही पुराने चेहरे को नजर आते, सब नया पे नहीं नजर आता, 100 में से एक दिखता है। और मेन अंदर की बात तो यही है कि कंपटीशन इतनी बढ़ गई है। अब एल्बम सॉन्ग में भी सब खुद के पैसे डाल के करते हैं। टी सीरीज नहीं, एल्बम सॉन्ग, हाँ, टी सीरीज हो, जी म्यूजिक हो, अगर किसी का ज़्यादा क्रेज है कि नहीं मुझे हीरो बनना है, कंटेंट सीरीज वाले और जिसने
नहीं, वो सबको पता है, जग जाहिर सबको पता है, हाँ, कि हम अब वो बोलते हैं पैसे दो हम आपका प्रमोशन कर देंगे। और ये बात आपने जो अभी सवाल पूछा कि बॉलीवुड डूबती जा रही है, हाँ, तो इसका ये भी रीज़न है कि अभी जो संस्कारी है, जो कल्चर वो साउथ के लोग जो अपना रहे हैं अभी तक, पेरेंट्स के लाइक कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ, मंदिर से लेके, ये लोग अभी आउट ऑफ कंट्री लाइक कर रहे हैं, समझ रहे हो, हॉलीवुड टाइप। हाँ, और अभी उनके पास कोई स्टोरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सिंगम से स्टार्ट हुआ सब कुछ कि साउथ की कॉपी कर रहे हैं। अब तो मुझे ज़्यादा डाउन क्यों लग रहा है, क्योंकि अब तो गुजरात की स्टोरी भी कॉपी कर दी। ये शैतान, अच्छा, शैतान गुजरात है, की कॉपी। गुजरात की स्टोरी है वो। कौन सी स्टोरी? गुजरात में इसका नाम? वश मूवी है। अच्छा अच्छा। अभी जो शैतान में क्या नाम है इसका, जानकी डोबी वाला बॉन्डी वाला, पता नहीं उसका नाम। हाँ, तो जो अभी अजय की डॉटर दिखाई इसमें शैतान में, वो खुद वश मूवी में खुद थी, यही सेम एक्टिंग उसने इसमें करी है। अच्छा, फिल्मों में काम करने के लिए हाँ, टैलेंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है या खूबसूरत होना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या लगता है लड़कियों के लिए स्पेशली? टैलेंट भी ज़रूरी है और खूबसूरत भी ज़रूरी है, पर मेरा मानना है नहीं, मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। ना टैलेंट तो होना ना टैलेंट की वैल्यू है, ना खूबसूरती बहुत है। किसी की वजह है? वहाँ पे कॉन्टेक्ट होते हैं दूसरी तरह से। अभी इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं हम। बिल्कुल, आप जाइए। हाँ, वही नहीं। नहीं, हाँ, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ। अभी आजकल ऐसे बोल सकते, जो दिखता है वही बिकता वही भी है। ये सिर्फ स्लोगन है, लेकिन जो नहीं दिखता वही बिकता है। आपको पता है बिहाइंड द कैमरा क्या होता है? एक वर्ड है हाँ, जो ते कॉम्प्रोमाइज आता है, यस, ये क्या है? अब लोगों ने लोग कहते हैं हाँ, कॉम्प्रो करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रो का मतलब यह है कि कॉम्प्रो का मतलब ये है कि आजकल लोग बोलो दिमाग में यही आता है कॉम्प्रोमाइज यानी गलत चीज़ में पहुंच जाए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि आप बैठ वही जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है आपसे काम करेंगे, बजट पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा, इसका ये भी होता है। दूसरा है आपसे काम कराएंगे लेकिन आपको टॉर्चर किया जाएगा, और उसके जगह जो और कॉम्प्रोमाइज जो बोलते हैं क्या? वो बहुत ही गलत है। क्या फिजिकल? सच और अब सब बोलते हैं नॉर्मल। वर्ड चेंज हो चुके हैं एक्चुअली। अब वर्ड ऐसे चेंज हो चुके हैं कि लाइक गॉड फादर एंड रिलेशन के बेस पे, राइट, का इतने टाइम रहो, या हम तू मेरी मदद कर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, समझ रहे हो, मतलब तू मुझे टाइम दे। यस, अभी ये सब चल रहा है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स दूंगा, बेचारे तो अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नहीं, अभी रिलेशन के बेस पे चल रहा है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बेचारे ऐसे शिकार हुए हैं। अच्छा, लेकिन इस चीज लड़कों में भी है, लड़कों बहुत ज्यादा है। लड़कों पे ज्यादा डीएल लोग चांस मारते हैं। नहीं, लड़के भी मारती है, कास्टिंग डायरेक्टर की जो लड़कियां होती है वो भी चांस मारती है। अच्छा, कास्टिंग करने नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो शिकार हो चुके हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला। अच्छा, वो मेल है। उन्हें काम नहीं मिला बेचारे, लड़कों के बारे में तो आप जानते ही हो। उन्होंने वो ना छोड़ दिए, लेकिन वो छोड़ने के बाद भी वो खुश नहीं है क्योंकि वो चुभन रहती है। ये कभी इस तरह का ऑफर आपके साथ बहुत। आया कभी? बहुत बहुत आता है, इसलिए मैं नहीं करता काम। आप गुजरात के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का फेवरेट आपका डिश क्या है और वहाँ का सबसे बढ़िया चीज खाने का? और जो मेन मैं बताता हूँ, देखा का शक्कर दाल, शक्कर डाला, मीठी, और वो ये हम बताता हूँ। हाँ कि दाल आप फावड़ा, यही फावड़ा, थेपला, दाल, चिवड़ा, हाँ, ये मक्की, सब मीठा। हर चीज में फाफड़ा मीठा नहीं है। हर चीज में ना, तो वो है फेमस, कोई वो है गुजरात। और नाम दिल्ली का, दिल्ली वालों की है सर। ये तो दिल वाला को ही बोलेंगे। दिल्ली का खाना फेमस हर जगह देखेंगे। मुंबई का ज्यादा अच्छा खाना होता है या दिल्ली का? दिल्ली। आपने मॉडलिंग से शुरुआत किया, हाँ जी, आई थिंक मॉडलिंग, आपने भी मॉडलिंग से शुरुआत किया था, कुछ बताएंगे मॉडलिंग के बारे में? मैं बताता हूँ। ये किस्सा बहुत अच्छा है। मैंने धोनी जी के साथ एक ऐड किया था रिबॉक क्रॉसफिट का, ठीक है, नोएडा में शूट था। तो कास्टिंग मिली, उसमें 7 से 8 लोग थे जो मॉडल्स थे। तो उसमें गौतम गंभीर भी था और हमारे जो कैप्टन है, हाँ, MS धोनी, वो थे। हमें कुछ नहीं पता था, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस होती कि आपको ये सब करना है। इतने में धोनी की एंट्री होती है और गौतम गंभीर भी है। हाँ, तो 10-12 लोग थे मॉडल्स जो थे। और जब हमें बाद में पता चला कि वहाँ धोनी आ रहा है, MS धोनी और एक अपना गौतम गंभीर शूट हुआ।
वहाँ पे जब शूट चल रहा था तो उनको भी कुछ बताया कि स्टेप क्या आपको क्रॉसफिट का थोड़ा सा मूव करना है, डांस करना, थोड़ा सा जिमनास्टिक टाइप का कुछ था। अब धोनी जी कह जी हमको तो नहीं आता है। अच्छा, उन्होंने डांस नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, गौतम गंभीर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत किया था। वो सब जैसे ही खत्म हुआ, मैं उनके साथ गया, सर आपको बुरा लगे तो एक फोटो खींचो। कह रहे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जैसे फिर कह रहे यार आप तो मॉडल लग रहे हैं, हम तो मॉडल ही नहीं है। मैंने सर आपको मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो कैप्टन हैं, आप तो इंडिया की शान है। तो कहते ठीक है, और आज भी वो फोटो है मेरे पास, अगर आप देखेंगे ना तो वो नर्वस दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा होगा। हाँ, तो वो नर्वस दिख रहे हैं सुने। फिर मैंने दोबारा एक फोटो ली, मैंने सर आप एक काम स्टैंड में खड़ा होता हो, तब स्टैंड होने के बाद भी वो कौन से सो रहे हैं। तो कहने का मतलब वो कर रहे हैं आप, आज वो भी ऐड ज्यादा कर रहे हैं, देखिए। तो ये अरे लीजेंड। हाँ, एक्चुअली वो इंसान बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मैडम, आपने मॉडलिंग की शुरुआत किया था, तो मॉडलिंग में जो विनर होते हैं, जो पहले से फाइनल होते हैं, हाँ वहाँ भी क्या वहाँ चलता रहे। जोल चपाटा कुछ नहीं, जोल चपाटा वही है कि अगर कोई ऑनर, मतलब जो इवेंट का जो ऑनर होता है, ठीक है, अगर उसका कोई पहचान वाली या पहचान वाला, तो पहले से डिसाइड होता है कि इसको इसके ऊपर ताज मिल रहा है, इसके उसके ऊपर स्माइलिंग का मिल रहा है या रैमफोक का मिल रहा है, वो सब डिसाइड होता है। हाँ, बस एक्चुअली मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। कैंडिडेट से वो पैसा लेते हैं हाँ, पैसा लेते हैं, पैसे से ही तो वो होता है, मतलब सब कि हमको अवार्ड दिलाए ना, ये हम आपको ये कैटेगरी का, जो कि सब कुछ कैटेगरी रखी जाती है। रैम की अलग है, स्माइलिंग की अलग है, ड्रेसिंग सेंस की अलग है, ग्रूमिंग की अलग है, हर तो पहले ही एटीट्यूड की अलग होती है, एक एटीट्यूड दिखना चाहिए कि चलो गुड फिजिक्स से अलग होता है। हाँ, तो वो सब कैटेगरी रखने के बाद वो बोलते हैं कि आप इसमें आते हैं, हमको अवार्ड देंगे। वो अवार्ड क्या होते हैं, हम हमारे दिल्ली में ये 10,000 में 500 रुपये के मिलते हैं। आप दोनों ने कई सारे इंडस्ट्री में काम किया है। हाँ, लोग झारखंड हॉलीवुड से स्ट्रगल करने या काम करने मुंबई जाते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। आप बॉलीवुड से हॉलीवुड में आए, ये क्या रीजन रहा? आप कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ पर जॉलीवुड में 2 साल हो गए। अच्छा। हाँ, और मैंने अभी तक जो भी काम किया है वो सिर्फ गाने कर रहा हूँ, नागपुरी। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी झारखंड वासी जो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से डोरेमोन का जोहार। मैं देवगौड़ बॉलीवुड एक्टर, मेरी को स्टार सिटी सोनी है। हमारा चैनल का नाम है सफल पार्टनर ऑफिशियल, जिसमें हम नागपुरी सॉन्ग्स कर रहे हैं। हाँ, तो अब आपने पूछा है कि जॉलीवुड से बॉलीवुड और बॉलीवुड से जॉलीवुड का क्या रिझाव। जी आपने फिल्मों में काम किया, हाँ जी, बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ आपने ऐड किया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में आपने नाम किया। इसके बाद आप हॉलीवुड गए। मैंने काम तो धोनी के साथ किया है, गौतम गंभीर के साथ, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, प्रशिश सानी, रणबीर सिंह, सोनम कपूर, अनुष्का। हाँ, मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। लेकिन जब मैंने इतना काम करा तब भी मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना काम करने के बाद भी वही इंसान मुझे ऑडिशन के लिए बोलते हैं जिनके साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ। जी, ठीक है। और लेकिन अदर साइड देखते हैं तो झारखंड में देखिए, वहाँ पर बेचारा उनके सपने हैं, वो जॉलीवुड से बॉलीवुड जा रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में माइंड वॉश पहले ही मैंने क्लियर कि अब मुझे काम नहीं करना बॉलीवुड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके साथ हर तरह से क्या बोलते हैं, आपको नीचे गिराया जाता है। मैंने साउथ में भी काम किया है, मैंने साउथ में मैंने 2-3 एल्बम्स किए और वो क्या कहते हैं एड्स किए मैंने बहुत अच्छे। तो वहाँ भी मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स मिले। या आप बॉलीवुड से आप कितना भी काम कर लीजिए, अगर आपके पीछे बैक सपोर्ट नहीं है तो आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी डाउन है। सिद्धि, आपको हॉलीवुड का क्या अच्छा लगता है? हॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको क्या अट्रैक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है, कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्यारी है। प्यारी मतलब कि एक क्लीन वर्क है यहाँ पे, ना कोई छिचरापन है, ना कोई शॉर्ट वगैरह कोई ऐसे कपड़े हैं, ना कोई बोल्ड टाइप है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, कुछ भी वल्गारिटी नहीं। यहाँ के मूवीज़ मैंने देखे, यहाँ के सॉन्ग्स मैंने देखे, तो मुझे बहुत पसंद आए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए बॉलीवुड से ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, साइड स्टेट से भी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत लोग हैं जो बिग बॉस में आए हैं, वो बॉलीवुड के नहीं होते, वो फेमस या फिर रील्स से पहचान जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। जैसे कि ये मनीषा रानी, बहुत लोग ऐसे लोग, हाँ, कि बहुत अच्छे से खुद को पेश करते आए हैं
कि ये सब लोग बॉलीवुड के लोग साइड में रह गए और ये सब लोग ज्यादा फेमस होते आ रहे हैं। आप ये देखिए ना, बात अब है। एक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, अब सब क्योंकि सोशल मीडिया इतना आ गया सपोर्टिव। यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे रील बनाइए, वो बहुत सपोर्ट करता है। आप अपने एक्ट को वहाँ पे दिखा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कुछ नागपुरी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, हाँ आपने जो अभी तक किया हुआ है। जी, मैंने अभी कम से कम 10-12 एल्बम सॉन्ग कर लिए हैं नागपुरी। और जो यहाँ के आन बान शान जो सिंगर हैं, गायक हैं, पवन रोहित, उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ कभी आपकी मुलाकात? हाँ जी, हाँ जी, अभी हमारे गाना आने वाला है सरहुल। उन्होंने हमारे ही सॉन्ग में बहुत अच्छे से किरदार किया है, अच्छे से वो डांस कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया यहाँ की संस्कृति कि सरहुल है क्या। तब पता चला कि सरहुल ये एक नेचर है जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ की प्रकृति वनस्पति की पूजा की जितने भी गाने हैं, जितने भी गाने और स्टार्ट किया पवन रॉय से ही स्टार्ट किया। और इसमें वो जो सारे राइटर हैं, राइटर भी बहुत अच्छे हैं, राइटर। विजय प्रभाकर जी। प्रभाकर जी। यानी सपोर्ट हमें बहुत अच्छे लोगों से मिल रही है। और सारा श्रेय हम देते हैं अविनाश पासवान को भी, उन्होंने अच्छे लोगों से मिलवाया। आपका जो चैनल है उसका नाम क्या है? हाँ, जितने भी गाने हम शूट कर चुके हैं और करने वाले हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट से, वो सारे गाने हमारे सफल पार्टनर ऑफिसर में आने वाले हैं। ठीक है, और एक्चुअली कुछ कुछ रिलीज भी हो चुके हैं, लाइक ओ प्रिया आई लव यू, प्यार के इजहार, और तोड़ से सुंदर नहीं, मैं दीवानी, मोर से दीवानी। हाँ, वो थर्ड सॉन्ग है हमारा। और अभी हम फिर से स्टार्ट किया हमने, अभी जस्ट हम यहाँ पे क्यों हैं, तो बिकॉज अब हमारे प्रोजेक्ट्स जो नागपुरी सॉन्ग्स ऑलरेडी हम एक गाना नहीं, 2 गाने, एक गाने कर चुके हैं जो यहाँ का मेन पर्व है। क्या सर? हाँ, वो खुद हमारे साथ हम मतलब मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पवन रॉय का बहुत यहाँ पे नाम है, और उन्होंने हमारे साथ इतना सपोर्ट किया है और हमारे साथ खुद परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा है मुझे उनके साथ काम करके। तो जो आने वाले प्रोजेक्ट में बताता हूँ क्या है। अभी सरहुल के ऊपर हमने एक एल्बम बनाया है, बहुत ही प्यारा है, जो 1 अप्रैल को हम इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिसका जो हमारा चैनल है सफल पाठक ऑफिशियल में। नागपुरी इंडस्ट्री में अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो क्या सुधार होना चाहिए? ये टैलेंट तो बहुत है झारखंड में, ठीक है, और उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। मेरी नज़र से तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो करना चाहिए ना वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। या तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास नहीं है लोगों को, या डेडिकेशन नहीं है कुछ भी, लेकिन टैलेंट बहुत भर भर के है यहाँ पे लोगों में। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि थोड़े जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मुझे तो कुछ चीज़ें जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अगर वो उसको सही दिशा में ले जाए तो झारखंड बहुत जल्दी बहुत अच्छी ऊंचाई पे दिखाई देगा। हाँ, तो मैं चाहूँ थोड़ा बदलाव आना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट एक्टर कौन है और क्यों? देखिए, पहले था मेरा फेवरेट एक्टर, और ठीक है, था पहले, लेकिन जब उसकी हरकतें वो सब चीज़ें देखी तो सेम निकल गया, सेम वो निकल गया दिमाग से। क्योंकि जब से इन्होंने ये बोला है कि धर्म के बारे में, या किसी को कोई बोलता है कि मुझे बीफ पसंद है, कोई बोलता है कि मुझे, हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे एक्टर है, कोई बोलता है कि मुझे ये तो सब हमारा, हम खाते नहीं हैं, ये, और वही उस चीज़ को पेश करते हैं, वही उसी को ऐड में दिखाते हैं। तो वो चीज़ है, समझ जाइए शॉर्टकट में। ठीक है, आजकल विमल बहुत हिट हो रहा है, तो आजकल समझ जाइए बस। तो है, बिगाड़ने में भी उनका सहयोग है और सुधारने में भी उनका सहयोग है, फिर बाद में सॉरी करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, हाँ, माना कि वो बहुत दिग्गज कलाकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें गलती से क्या कदम उठा दिया, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आप कुछ गुजराती डायलॉग बोलिए, बिकॉज आप गुजरात से हैं। गुजरात में ना 2 तरीके के लैंग्वेज, हिंदी एक तो कुछ हिंदी या गुजराती। नहीं, हिंदी के जो डायलॉग्स हैं हाँ, वो आपको गुजराती में बोले ताकि लोगों को पता चले क्या ओके। करके। तो गुजराती में 2 तरीके के हैं, एक तो प्रॉपर गुजराती, ठीक है, और दूसरा काठियावाड़ी गुजराती। वो दोनों अलग अलग है, तो दोनों बता दो, दिखा तो दो। दोनों फर्क क्या है ये बताइए ना। दोनों एक फर्क, वर्ड में भी फर्क है और नेटिंग में भी फर्क है। जैसा जो टोन होता है, टोन। नहीं, वो तो हमें नहीं बताना, हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना। बहुत सिंपल है। एक में 6 बोलते, दूसरे में बोलते नहीं 6। नहीं, ऐसे नहीं, इनको ऐसे- नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता इनको। ओ, हाँ, गाना सुना है, मैं प्रेम छे मैंने सुना हुआ है। बॉलीवुड के गाने की बात कर रहे हैं, नो, प्रेम तो छे, लैंग्वेज की बात कर रहे प्रेम छे क्या है?
गुजराती હા તો મને પ્રેમ છે उसने बोला केम છે हाँ तो फिर तो इसमें छः आ रहे हैं ना माना एक इंसान हाँ पर ये गुजराती है गुजराती काठियावाड़ी નથી આ हाँ हाँ तो गुजराती काठियावाड़ी बराबर ये एक लैंग्वेज देखो अभी मैं सुनाती हूँ आपको चलिए मैं आपको डायलॉग चलो આપણે ગરબા રમવા જઈએ फिर से चलो આપણે गरबा रमवा जाइए चलो हम चलते हैं घर पे खेलने के लिए ठीक है ये हिंदी ये गुजराती चलो આપણે गरबा रमवा जाइए अब काठियावाड़ी गुजराती ए हालो रे हालो આપણે गरबा रमवा जाइए हाँ ये કાઠિયાવાડી ગુજરાત रा એ કાઠિયાવાડી ગુજરાત જેમ કે તને જોયું હશે કે બાલાજીની પેલી कौन सी थी वो कभी सास भी कभी बहू थी उसमें जो आती है वो क्या नाम है उसका अर वाली हाँ वो काठियावाड़ी गुजरात वो जूनागढ़ से है तो वो वहाँ पे मेन उसका डायलॉग किया था कि मेरे वहाँ की गुजरात की लड़कियाँ भी इसकी उम्र की लड़की तो शादी करके बैठ के भजन करती है समझ में आया आपको ये हिंदी काठियावाड़ी हो गया नेगा क्या है टोन क्या है ये काठियावाड़ी साइड है तो ये फर्क है चलिए मैं आपको हिंदी के डायलॉग बोलता हूँ हाँ गुजराती में बोला हाँ 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू उनके तरफ देख के हम मेरा नहीं है हम तो दे बाबू अरे बाप रे। अच्छा तुम क्या जानो नहीं मेरे बाबू जो बोलते हैं मुझे बहुत डर लगता है बाबू से आजकल बाबू बना रहे हैं चाबू नहीं जाते नहीं बाबा नहीं मैं बाबू नहीं अच्छा ठीक है आप मैं उनको बाबू नहीं मानती ठीक 2 चुटकी मतलब कि बे चपटी चपटी वो चपटी आप डायलॉग बोलिए ना चपटी पपटी क्या कर रही मैं है मैं समझा रही हूँ इनको अच्छा हाँ। नहीं आता उनको समझना बीच में समझा रही हूँ नहीं इनको समझना है डायलॉग 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो तुम क्या जानो બે ચપટી સિંદૂરની કિંમત તમે શું જાણો દેવગૌર बहुत जानो देखो सब अब हम लोग एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं जी अच्छा लेडीज फर्स्ट चलो लेडीज फर्स्ट Yes. ठीक है बेटर एक्टर रणबीर कपूर या रणवीर सिंह रणवीर सिंह बेटर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट आलिया बेटर फुटबॉलर रोनाल्डो या मेसी मेसी बेटर कैप्टन कपिल देव या एम एस धोनी कपिल बेटर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली राइट नाउ सचिन बेटर पेस बॉलर मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी बेटर बैट्समैन विराट कोहली या बाबर आजम ये नहीं लगा बेटर पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ऑब्वियसली मोदी जी आप फिर हिंदुस्तान जी बेटर एक्टर रणबीर कपूर या रणवीर सिंह रणवीर सिंह रोनाल्डो या मेसी रोनाल्डो बेटर कैप्टन एम एस धोनी या कपिल देव एमएस तो नहीं बेटर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली सचिन बेटर क्रिकेटर बाबर आजम या विराट कोहली विराट कोहली बेटर पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी बेटर पेस बॉलर मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शामी मोहम्मद सिराज थैंक यू और जय श्री कृष्णा और इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं दर्शक मैं उनको भी रोने मन का जो हाथ बोलना चाहता हूँ मैं देवगौर बॉलीवुड एक्टर है मेरी सोनी हाँ मेरी पार्टनर जो और हमारा चैनल का नाम है सबदा पार्टनर ऑफिशियल बहुत जल्दी नागपुरी सॉन्ग जरूर आने वाला है और बहुत उन सबको मैं अपनी तरफ से और सिद्धि सोनी की तरफ से मुबारकबाद कहना चाहता हूँ